टर्म याद रखना। 3 नंबर और 6 नंबर में क्वेश्चंस बनेंगे, 4 चैप्टर बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल टिप्स पे रख लो अपने बढ़िया से। एक तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आना चाहिए, यहाँ पे विल आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका विल, मतलब कि यू विल बी फ्यूचर। आपको वैसे दिखा दे फ्यूचर तो हमें समझ आ गया विल। ये आपको पॉलिसी समझनी पड़ेगी भाई। अगर जिसकी सेंटेंस नहीं है, मोडास वोडास जिन बच्चों ने नहीं कर प्लीज़ करना शुरू कर दो। गाइस जैसे आप लोग का संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा गया, आप लोगों ने करके भी आए सारे, ठीक है। तो अब बात है आपके इंग्लिश की, जो कि आपका इंग्लिश का सिंपल पेपर है ये। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको बहुत बेसिक से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फाइनल होगा, फाइनल भी कुछ इसी तरीके का होगा। तो चलो आज मैं आप लोग को जो मिड टर्म के इंग्लिश का पेपर है 10वीं क्लास का, ये मैं आपको बता देता हूँ, और बीच में थोड़ा सा मैं सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा जो आप लोगों का आ रहा है एग्जैक्ट मिड टर्म में। देखो 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का, सबको पता है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें, ठीक है मेरे भाई। आपको जैसे पता है यहाँ पे सबसे पहला हमारा सेक्शन है सेक्शन ए, रीडिंग स्किल को, जो हमारा रीडिंग है, जो रीडिंग सेक्शन है, जो पैसेज आएगा 20 नंबर में 2 पैसेज आएंगे आपके 10-10 नंबर के, और एक और बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे मान लो ये पैसेज है, ये रीड करा, उसका आंसर पहले नंबर में होगा, तो वो सारी कहानी 9वीं तक होती थी, वो बदल गई मेरे भाई। पैसेज का लेंथ देख सकते हो कितने बड़े, और इन पैसेज में आपको अपना माइंडसेट यूज़ करना पड़ेगा, टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप पैसेज को पढ़ो कम से कम 30 मिनट आप दोनों पैसेज में, यार अगर 20 नंबर के लिए अगर आप 30 मिनट नहीं दिए तो भाई आपका मे भी गलत हो सकता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक्यूरेसी आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पीड तो मैटर करता ही करता है, एक्यूरेसी भी मैटर करता है। तो जैसे आप मान लो इनके ऊपर में, जैसे आप कोई भी पैसेज पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। जब क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे उसके बाद जब पैसेज पढ़ोगे तो टू द पॉइंट आपको आंसर उसमें मिलता जाएगा, या जहाँ मिलता जाए वहाँ अंडरलाइन करते जाना। तो इस तरह से आपके ये पैसेज हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। इस तरह से आपके पैसेज बहुत ईजी हो रहे भाई, आप आराम से कर सकते हो इसे। फिर आपके पास है सेकंड नंबर का पैसेज जो कि 10 नंबर का है। इस तरह से आपके 2 नंबर के पैसेज हो गए, ठीक है मेरे भाई। ये सब पैसेज को छोड़ के मत आना, अब प्लीज़ ये एफर्ट करना कि कभी गलत ना हो। तो देख लो क्वेश्चंस कितने बड़े बड़े हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपके मतलब कि इंटरेस्टिंग बात है, जो करंट अफेयर्स पे इन्होंने पैसेज दिया है जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, और यहाँ से आप जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी सारी ईजी मतलब जो थीम होता है वो आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो। चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ से। जैसे हमने यहाँ पे 20 नंबर की रीडिंग सेक्शन देख ली, अब हम देखते हैं यहाँ पे राइटिंग सेक्शन और ग्रामर जो कि 20 नंबर का है। आपने देख लिया जो सेक्शन आपका ए था, सीधा रीडिंग आपके 20 नंबर के आ रहे हैं, 2 पैसेज आ रहे हैं, ये आप इजीली कर लोगे, लेकिन उसमें भी आपको दिमाग लगाना है। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ बीच में, जैसे आपके पास फर्स्ट फ्लाइट है, इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 7 मार्क कर लो आप लोग। फर्स्ट फ्लाइट में आप लोग का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 7 आप लोग कमेंट करके बताना क्या यही सिलेबस है या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। और जो पोएम है, पोएम में आपके आ रहे हैं यहाँ पे डस्ट स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो था, फायर एंड आइस था, टाइगर इन द जू था, एक हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल ये वाला था, आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। उसके बाद में जो मैं आपको फुटप्रिंट्स का बता रहा हूँ विदाउट फिट वाला, वो आप में चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, एक बार मैच कर लेना आप लोग, ठीक है। यही है, और कमेंट करके बताना क्या है या नहीं है। अब देखते हैं हम राइटिंग ग्रामर में 20 नंबर का, जो कि आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। अब ध्यान सुनना, कह रहा है यू आर अ तरुण या तमन्ना। अगर आप बच्चे लड़के हो, बॉयज हो, तो आप लोग तरुण लिखोगे, या तमन्ना, जो अगर कोई गर्ल्स है तो तमन्ना लिखेंगी, ठीक है मेरे भाई। लिविंग द 545, ये वजीरपुर दिल्ली, ठीक है भाई, यहाँ वजीरपुर दिल्ली का है। कह रहे हैं यहाँ पे यू आर द डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिप ऑफ द गार्ड लेटर अबाउट 100 टू हेल्दी ऑफिसर। आप जानते हो हमेशा हेल्दी ऑफिसर को क्या होता है, ये जो हमेशा ये फॉर्मल लेटर में होता है। अनहेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में आपको बताना है। एक चीज़ आपने देखा, जो आप 9th में पैसे लिखते थे, लेटर लिखते थे, आपके पास में कुछ वर्ड्स दिया होता था, वो वर्ड्स को यूज़ करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास में। तो भाई आप लोग पेशेंसली आप करके जाना और कमेंट करके बताना अगर आप लोगों ने लेटर टू मतलब एडिटर और लेटर टू जो भी फॉर्मल लेटर आप नहीं किए हो, तो आप लोग कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको बहुत ईजी तरीके से फॉर्मल लेटर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक मेरे भाई। तो आपको एक लेटर यहाँ से समझ आ गया, फिर दूसरा एक लेटर वो भी आपका फॉर्मल लेटर ही है जहाँ तक है। देखो ये भी कह रहे हैं यहाँ पे कि ये शिक्षा लिविंग जो है यहाँ पे ये सक्षम हो गया शिक्षा, ये 35A मयूर विहार दिल्ली। आपको देखो हमारा एड्रेस हो गया भाई, ये बस एड्रेस गलत है, मयूर विहार फेस 1 ये हो गया, ठीक मेरे भाई। यहाँ पे कह रहा है आपको राइट अ लेटर टू द एडिटर, जो लोकल न्यूज़पेपर को बताना है। क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द अमंग सिटीजन्स, मतलब कि अब जो हमारे अमंग सिटीजन्स होते हैं, पहले हमेशा आता था वाटर शॉर्टेज पे, तो आप लोग को बहुत ईजी सा होता है, मतलब कि आप बहुत आराम से कर लोगे। तो ये लेटर राइटिंग आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को करना हो तो प्लीज़ बता देना, 5 नंबर के वो हो जाएंगे। और सबसे
ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बच्चे इसे मिस करके आते हैं और बहुत ईजी होता है, एनालिटिक पैराग्राफ, ये भी कर लेना, ठीक है, नहीं तो मैं भी बताने की ट्राई करूँगा इसे, ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में एक चीज़ देखो, यहाँ पे सेक्शन में 3 एक्टिव पैसिव आप लोग जरूर करके जाना, फिलर जरूर करके जाना। आपके यहाँ से 3 नंबर बन रहे हैं एक्टिव पैसिव पे, और यहाँ जो भी मोडाल्स क्वेश्चन है अब ये आपके इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये सैंपल पेपर के आपके यहाँ पे आया हुआ है और वो ये ईजी तरीके से आप ईजी कर जाओगे। मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखते ऑप्शन दे रखा 4, कह रहा है ऑन द एनुअल डे सेलिब्रेशन एंड द प्रिंसिपल डिलीवर द लेक्चर, गुड इवनिंग चिल्ड्रन, यू ऑल डैश बी द फ्यूचर पॉलिसी मेकर। क्या बोला, यू ऑल द, आपको क्या कर सकते हो, जो प्रिंसिपल अभी स्पीच दे रहा है हमें, जो आज इंटर गाइड कर रहा है, किस चीज़ के लिए, भविष्य के लिए। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, यू विल, क्या आना चाहिए यहाँ पे, विल आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका विल, मतलब कि यू विल बी फ्यूचर, आपको वैसे दिखा दे फ्यूचर तो हमें समझ आ गया विल। ये आपको पॉलिसी समझनी पड़ेगी भाई। अगर जिसकी सेंटेंस नहीं है, मोडाल्स वोडाल्स जिन बच्चों ने नहीं करका प्लीज़ करना शुरू कर दो। टेंसेस आ रहे हैं, मोडाल्स आ रहे हैं आपके पेपर में। कह रहा है यू आउट टू बी ओवे योर टीचर, यू, फिर टीचर के बारे में बता रहा है, फिर अपने ऊपर में लाके छोड़ दिया। कह रहा है यू डैश ऑलवेज ट्राई टू विन, आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए। क्या, यू शुड, क्या करना चाहिए, यू शुड है क्या, यू शुड मस्ट भी है, चलो मस्ट लगा दो यहाँ पे। क्या आना चाहिए यहाँ पे, मस्ट, मतलब करना ही करना है एनी कंडीशन में। देखो ये मस्ट शुड दोनों में हो सकता है कन्फ्यूजन, लेकिन यू आ गया तो मस्ट लगाना है यहाँ पे, ठीक है भाई। यू मस्ट ऑलवेज ट्राई टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस, जो मैं बताता हूँ आपको, हमेशा कॉन्फिडेंस रहो, पॉजिटिव रहो, आगे जो होगी देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस ऑफ योर सुपीरियर, मतलब सुपीरियर्स, मतलब यू लीव, कह रहा है यू मस्ट नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न एंड यू विल, अगला आएगा एंड यू विल नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, हमें अपने रिजल्ट के बारे में चिंतित नहीं होना है। टेक अ प्लेस, हमें आज ना शपथ लेने पड़ेगा, दैट यू कह रहा है, ध्यान सुना, डैश ओबे द रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर, आप अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करोगे। यू मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पे विल। तो इस तरह से आप अगर देखो सिंपल से, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप तो कर ही जाओगे, क्योंकि एरर डिडक्शन भी आएगा, एरर भी करवाने की कोशिश करूंगा और फिलर भी। बस आपको ना बस एक कमेंट करके बताना एरर या राइटिंग सेक्शन आप बता देना, दोनों में से जो भी होगा वो बता देना आप लोग, जैसा भी होगा मैं टाइम निकाल के आप लोग करवाऊंगा और पेपर में उसी तरह से आपके भी आ जाएंगे। देखो इस तरह से आपके पास में यहाँ पे एरर डिटेक्शन, जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास में एरर आएगा, जैसे यहाँ पे द एरर है, कभी द यूज थोड़ी ना होता, अ यूज होता है, उसी तरह से ये माइल्स हो गया, यहाँ पे ओवर द फॉर्म थोड़ी होगा। ये सारी चीज़ें आपको मैं करवा दूंगा जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो उसके बाद आपके लिटरेचर आ जाएंगे। लिटरेचर में आपके पास में देखो, एक तो आपके 5 नंबर का जो पैसेज होगा आपकी किताबों से होगा, उसके ऊपर आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कर लोगे, ठीक है। फिर दूसरा बी दे रखा है, आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस उठाना है। फिर जो मेन पॉइंट है हम वहाँ पे बात करते हैं, जो अगला पॉइंट है ये आपके कौन से चैप्टर का है, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का दे रखा है, आप यहाँ पे चैप्टर पढ़ के जाना। पोएम वाले से एक पैसेज जरूर आएगा, तो पोएम वाले अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि आपको पता है ना कि जो पैसेज होता है, पैसेज हमेशा अपने आप को भी थॉट्स करके लिखना पड़ता है, कि कुछ वर्ड से हमें क्लेरिफाई नहीं हो पाती वहाँ पे। तो इसलिए आप प्लीज़ चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ो। चैप्टर मैंने बता ही दिया कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, नोट कर लेना एक बार, अब मिला लेना आप क्या क्या आ रहा है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास में लिटरेचर, भाई कोई भी नहीं छोड़ेगा पूरा, क्योंकि नंबर यहाँ पे गेनिंग होता है। अब जानते हो मैंने ट्रिक लास्ट ईयर भी बताया था, हर साल बताता हूँ कि क्या ट्रिक ऐसा होता है जो पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, वो भी थ्योरी वाले चैप्टर्स में। जैसे आपको मैं बता चुका हूँ, एसएसटी हो गया आपके पास में, यहाँ पे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। देखो न्यूमेरिकल्स को छोड़ के, क्योंकि न्यूमेरिकल पता है एक्स की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो 5 ही आना चाहिए, चाहे आप 5 यूँ लिखो जैसे मर्जी लिखो, यहाँ पे तो क्लेरिफाई है कि आंसर वही आना चाहिए। बट आपके जब यहाँ पे लिटरेचर आता है तो थोड़ा सा अपना माइंडसेट करना पड़ता है। तो ये आपके कोई भी एनी 4 आंसर्स, मतलब कोई जवाब देना है यहाँ पे, जो कि 3 नंबर के 4 क्वेश्चंस हैं। आप देख लो क्वेश्चंस भी आपके थोड़े से यही पे क्वेश्चंस क्या है, द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन अचीवमेंट्स द स्पीक ऑफ द एंड, मतलब मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा तो वहाँ पर आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्स्ट के जरूर करके जाना, क्योंकि आपके उसी से मिलता जुलता आएगा, वो उसके लिए थोड़ा वेट करना। 10-11 बज सकते रात आने, आज नहीं तो कल भी, लेकिन आपको मिल जरूर जाएगा पहले से पहले। फिर आपके यहाँ पे ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक से लग रहे होंगे ना थोड़े से अटपटे से, बट टेंशन ना लो। ये लेंचो का मिलता जुलता मिल रहा होगा, ये वाइल्ड एनिमल का, लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल का टिक करके दूंगा, आप उसे प्रिपेयर करके जाना। फिर उसके बाद आप वहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंडसेट करना। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो आपके यहाँ पे कह रहा है एनी 2 अटैम्प्ट करना है, जो कि 3-3 नंबर के होंगे। ये ट्रम्प ऑफ सर्जी वाला 3 चैप्टर 4 चैप्टर बता दूंगा, अभी मैं थोड़ा सा और
एनालिसिस कर लेता हूँ डेप्थ में। जो आज से पहले सीबीएसई जब भी मिड टर्म मतलब कि हाफ ईयरली बोला जाता था पहले कि उन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस को लेवल को रखा था, तो मैं उसी तरह से बता दूंगा। लेकिन ट्रिम्प ऑफ सर्जी जो इंपॉर्टेंट है आप करके जाना, जो मंडेला वाला नेशनल मंडेला वो करके जाना, ये सारे इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग टेंशन ना लो, बस ये पेपर आप देखो ये आ गया नेशनल मंडेला वाला, आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद करके जाना, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद में जो पहला चैप्टर था हमारा फर्स्ट फ्लाइट का, ये लेटर टू गॉड, इसके भी बारे में पूरी समरी पढ़ के जाना एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आपके पास ये जो बड़े कंटेक्स्ट आएंगे यहाँ के क्वेश्चंस तैयार करके जाना। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो 4 चैप्टर चाहे आप रीडिंग करके रखना जब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नहीं आ जाती, उससे पहले आपको सारा क्वेश्चन आना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से करना, जहाँ से 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएंगे 3 नंबर में, ठीक भाई। यहाँ से और एक 6 नंबर में, जरूर इंपॉर्टेंट ये टर्म याद रखना, 3 नंबर और 6 नंबर में क्वेश्चंस बनेंगे। 4 चैप्टर बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल टिप्स पे रख लो अपने बढ़िया से। एक तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, ठीक भाई, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला। दूसरा चैप्टर आपका ये नेशनल मंडेला वाला, इनमें से बड़े नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखना क्या क्या बोला मैंने, पहले नंबर का ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर का नेशनल मंडेला, तीसरे नंबर का आपको याद रखना एक वो जो फर्स्ट फ्लाइट का होता है ना, ये नेशनल मंडेला वाला, और एक होता है लेटर टू गॉड। क्यों था यहाँ पे लेटर टू गॉड, और वहाँ पे जो वो हमारे पास जो पैसेज होता है ना, जो पोएम टाइप का, पोएम टाइप में आपको करना है तो वाइल्ड एनिमल वाला। कौन सा करना है? वाइल्ड एनिमल। आप बहुत अच्छे से करके चलो। अब फायर एंड आइस वाला ये सब तो पढ़ के ही जाना। अब फुटप्रिंट्स का मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका मैंने जो एनालाइज किया वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये सारी चीज़ें देख लो, सिंपल पेपर है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं तो ग्रुप में ऑलरेडी अपडेट था, तो आप लोग के पास अब ये मौका है, आप लोग अच्छे से माइंड सेट करो। सबसे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करना शुरू करो, क्योंकि टू द पॉइंट रीडिंग करोगे, ठीक भाई। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीडिंग करो, क्योंकि आपको वहीं से देखो 30 नंबर 20 नंबर की बात होती है। छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं होते भाई, छोटे छोटे नंबर से कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने आप को अभी से मोटिवेट रखो अंदर से, ठीक है। आगे मैं सारी चीज़ें लेकर आता हूँ, आप लोग कमेंट कर बताना कि राइटिंग मतलब कि राइटिंग करवाओ या एरर या फिलर, जो भी है बता देना, मैं करवा दूंगा। उस हिसाब से थोड़े कंसेप्ट भी बता दूंगा, आप लोग अच्छे करके आओ। लेकिन एक चीज़ देखो, आपने जो इस टर्म में मिड टर्म में सीरियस नहीं थे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं थे, बट मैं आप लोग से एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई। देखो प्री बोर्ड है जो आने वाला है 22 दिसंबर के बाद से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड डेट है, जो मुझे पता है वो मैं एक्सपेक्टेड डेट बता सकता हूँ आपको, जो मुझे लग रहा है भाई। जो आपका 15 फेब से पेपर है, थ्योरी वाले पेपर पहले हो जाएगा। आप लोग अभी से शिद्दत से भाई अपनी तैयारी करो। जो भी फ्री क्लासेस होंगी मैं आप लोग को जरूर दूंगा। आप लोग को पता है कि जो भी चीज़ें आज तक फ्री ऑफ कंटेंट ही मिला है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है। लेकिन आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग को सबसे बेहतर चीज़ें मिली है। जो भी है आप लोग एक काम करना, बस अभी से रीडिंग करना अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर प्री बोर्ड के लिए तैयार करो अपने आप के। इसके बाद में मैथ्स का पेपर है, उसके लिए भी अपन लोग ताबड़तोड़ करेंगे जो भी चीज़ें होगी। थैंक यू सो मच।